Aspirant, welcome to lecture number 2 of our free initiative for CSET. In this lecture, we are going to discuss some more question of permutation and combination and some more tricks. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था परम्यूटेशन मीन्स वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें अरेंजमेंट मैटर करता है. परम्यूटेशन में अरेंजमेंट मैटर्स. इन परम्यूटेशन अरेंजमेंट मैटर्स. ओके, तो इसी के कॉन्सेप्ट पे हम परम्यूटेशन के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं. यूपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 बुक्स ए बी सी एंड डी बी अरेंज्ड वन अबव अनदर इन ए वर्टिकल ऑर्डर सच दैट बुक्स ए एंड बी आर नेवर इन कंटिन्यूअस पोजीशन. मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, वो ध्यान रखना. कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी ये पूछेगा कि ए बी टुगेदर हो, ठीक है, ए बी टुगेदर हो या ए बी सी टुगेदर हो, ठीक है, या नॉट टुगेदर हो, ठीक है, हम क्या करेंगे उसमें. एक तो हमारे पास बेसिक तरीका ये है कि हम निकाल लें कि हाँ कब वो साथ रहेंगे तो कितने केसेस बनेंगे. दूसरा तरीका ये है कि हम ये निकाल लें कि टोटल वेज निकाल लें. टोटल कितने तरीके हैं, टोटल वेज, उसमें से हम टुगेदर प्लस नॉट टुगेदर लिख सकते हैं. जितने भी टोटल वेज होंगे उनमें या यही होगा, या तो वो साथ होंगे या तो साथ नहीं होंगे, ठीक है. तो हम ये कर सकते हैं कि टोटल निकाल लिया. अगर नॉट टुगेदर उसने पूछ रखा है तो टोटल में से हम टुगेदर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट टुगेदर मिल जाएगा, और टुगेदर पूछ रखा है तो टोटल में से हम नॉट टुगेदर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टुगेदर वाला पार्ट मिल जाएगा. जैसे इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसे. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 बुक्स ए बी सी एंड डी बी अरेंज्ड वन अबव अनदर इन ए वर्टिकल ऑर्डर. ठीक है, तो ए बी सी डी ये अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं, टोटल 4 फैक्टोरियल वेज, मतलब 24 तरीके से अरेंज हो सकते हैं टोटल. अब कह रहा है कि सच दैट बुक्स ए एंड बी आर नेवर इन कंटिन्यूअस पोजीशन. तो हम क्या करते हैं कि ए और बी को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, ए और बी को एक साथ रख लेते हैं, कंटिन्यूअस रख लेते हैं, और फिर सी और डी बचेगा. तो हम अगर ये ए और बी को एक साथ रख लेते हैं कंटिन्यूअस पोजीशन में, तो हम टोटल में से और इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नॉट टुगेदर मिल जाएगा. तो इसे रखने के, अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं. ये ए और बी जब एक साथ होंगे तो इन्हें मैं नाम ए डैश दे दूंगा, ये सी और ये डी, ठीक है, ए डैश सी और डी. अब ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, और ए डैश के अंदर ए और बी दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं. ये 2 कहाँ से आया, ए डैश के अंदर जो ए और बी हैं वो दो तरीके से अरेंज हो सकते हैं. तो ये टोटल 12 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या होगा, वेन टुगेदर देन 12 वेज, ठीक है. तो नॉट टुगेदर का क्या हो जाएगा, टोटल माइनस टुगेदर वाला कर लिया, 24 माइनस 12 कर लिया, ये 12 हो गया. आई होप समझ में आ गया होगा. तो आपको बस ये ध्यान रखना है, टोटल वेज को इस तरीके से भी देखा जा सकता है और ऐसे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. CAPF 2007 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स which begin with D and end with R can be formed from the letter of word duster. तो एक बार आप जैसे ये पढ़ने का तरीका ये कर लेना आप
कि कोई भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ तो आप पॉज करके उसे अपना अटेम्प्ट दो और फिर मैं जो सॉल्यूशन देता हूँ उसे आप चेक करना। ये हर लेक्चर में मैं बताता हूँ, तो मेथड यही फॉलो आप करोगे। इसमें क्या हुआ, डस्टर वर्ड है और पूछ रहा है कितने वर्ड बना सकते हैं डी से शुरू हो और आर से खत्म हो। टोटल हमारे पास सिक्स अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, डी और आर से खत्म होने वाले। उसके बाद हमारे पास यू एस टी ई बच गया। तो अब ये जो बचे चार पोजीशन, इन फोर पोजीशन पर, इन फोर पोजीशन आई विल फिल यू एस टी ई। तो यूएसटी को फिल करने के लिए कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, बराबर 24। ठीक है, यूएसटी को मैं अरेंज 4 फैक्टोरियल वे से कर सकता हूँ और ये डी और आर का पोजीशन मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब सपोज मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि डी यू एस टी ई आर से टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो टोटल 6 डिफरेंट है, 6 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट। सो टोटल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 720 वर्ड्स आप बना सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो मुझे बताना, कमेंट कर दे। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड डस्टर। ठीक है, इस वर्ड का रैंक आपको बताना है, डिक्शनरी में क्या आएगा ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, देखते हैं। सी सेट 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोला, हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग। ठीक है, 5 लेटर के वर्ड बनाने बिना, या मतलब हो उसका या ना हो, कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड डेली so that each word has to start with D and end with I। सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल CAPF 2007 में पूछा है। ठीक है, तो सिंपल सा, डी से स्टार्ट हो, आई से एंड हो, बचे कितने लेटर, ELH। ठीक है, ये तीनों डिस्टिंक्ट है, all three distinct। so total arrangement is equal to 3 factorial 6। ठीक है, अब देखो, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर अगर मान लो कि यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि डिस्टिंक्ट है तो जितने वर्ड्स हैं उतने मैं फैक्टोरियल ले लेंगे, है ना। लेकिन अगर वर्ड्स सेम हो गए, कुछ वर्ड रिपीट हो गए, तो क्या करेंगे, वो कंसेप्ट मैं आगे कराऊंगा। इसी इसी लेक्चर में आगे वो कॉन्सेप्ट कराया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे वर्ड रिपीट होंगे तब क्या करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 boys and 3 girls sit in a row such that all boys sit together। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 बॉयज, 3 गर्ल्स, ठीक है, B1, B2, B3, B4, B5, गर्ल्स G1, G2, G3। ओके, कह रहा है कि 5 बॉयज 3 गर्ल्स सच दैट ऑल बॉयज सिट टुगेदर। तो क्या करना है कि B1 से B5 को एक साथ बिठाना है मुझे। तो मैं इन्हें नाम दे देता हूँ बी डैश। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि बी डैश में जितने हैं एक साथ बैठे रहें, बाकी G1, G2, G3 ये अलग अलग हो जाएं।
ठीक है, तो इनको अगर मैं साथ लेता हूँ अलग अलग, ये तो ये अब फोर डिफरेंट एंटिटीज हो गई। ये चार डिफरेंट एंटिटीज अगर हैं तो इन्हें मैं अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकता हूँ? अरेंजमेंट कैन बी डन 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन लेकिन जो बी डैश है इसके अंदर तो B1 से B5 तक लड़के हैं, ये भी डिफरेंट है, तो ये 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120 इंटू 24 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2880। आई होप क्लियर हो गया। तो जब भी हम एक साथ चीजें लेंगे ना, उन्हें भी अरेंज करना है, यही परम्यूटेशन कहता है कि जो चीजें एक साथ ले ली हैं वो डिफरेंट हैं, तो उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट मतलब समझ रहे हो ना, B1 से B5 पांचों लड़के डिफरेंट है। अगर वो सेम होता कोई उनमें से, सपोज कि हम पांच एक ही जैसे फ्रूट रख रहे हैं, पांच बिल्कुल सिमिलर, तो वो डिफरेंट नहीं होगा, फिर उन्हें अरेंज नहीं कर पाओगे आप। समझ रहे हो? तो फिर ये 5 फैक्टोरियल वाला खेल नहीं आएगा। ओके, यूपीएससी 2004 का देखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज can six player be arranged in a line such that two of them, Ajit and Mukherjee, are never together? तो कह रहा है कि 6 प्लेयर हैं, अजीत और मुखर्जी एक साथ ना आए। तो मैं सबसे पहले टोटल वेज निकालता हूँ। टोटल वेज इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 720। अब मैं क्या करता हूँ, अजीत मुखर्जी को एक नया नाम दे देता हूँ ए डैश, और बाकी को मैं B1 B2 B3 B4 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये पांच जो हैं ये 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे, और ये 2 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, ये साथ में अरेंज कर लिया हमने। अब नॉट टुगेदर में वाला क्या होगा? ये हमने टुगेदर वाला केस ले लिया, नॉट टुगेदर में से टोटल में से टुगेदर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टोटल कितना है 720, और टुगेदर वाला 240, ये कितना हो जाएगा 480। ठीक है, होप समझ में आ गया। मैं फिर से बताता हूँ क्या किया हमने। टोटल वेज निकाल लिए, टोटल वेज निकाल लिए हमने, फिर जो साथ में थे अरेंज साथ में कर लिया, और नॉट टुगेदर वाला निकाल लिया, जो बिल्कुल पहला कॉन्सेप्ट बताया था वो हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If two boys and two girls are arranged in a row so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? तो ठीक है, दो बॉयज हैं, दो गर्ल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल पॉसिबिलिटी निकाल लेते हैं, फिर उसमें से नॉट टुगेदर वाला केस देख लेंगे। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी 24। अब कह रहा है कि दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दो गर्ल्स को एक साथ बैठा देता हूँ। ठीक है, B1 और B2, इन्हें नाम दे दिया G, ये B1 ये B2। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, और G के अंदर जो है वो कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल। तो नॉट टुगेदर वाला केस क्या हो जाएगा, टोटल माइनस टुगेदर वाला। ये कौन सा केस हुआ, टुगेदर वाला। ये 24 माइनस 12 12। इजी है, काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2010 में पूछा है वो देखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन फोर चिल्ड्रन स्टैंड इन अ लाइन? चार बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, ये चार बच्चे, सो दैट द चिल्ड्रन ए एंड बी ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। तो
चार बच्चे मैंने ए बी सी और डी मान लिए, तो कह रहा है कि ए और बी एक साथ होने चाहिए। तो क्या करो, ए और बी को बांध दो एक साथ, ठीक है। फिर सी और डी बचे। तो ए और बी को जब बांध दिया तो इन्हें नाम दे दिया ए डैश सी और डी। अब इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। और ए और बी को 2 फैक्टोरियल, टोटल 12 वेस हैं आपके पास। होप समझ में आएगा। ये नॉट टुगेदर और टुगेदर सेम, इसके ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा इधर उधर किया। सी सेट 2022 में पूछा है, वो देखते हैं। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। द लेटर ए बी सी डी आर अरेंज्ड in such a way that there are exactly 2 letters between A and B. How many such arrangements are possible? तो टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल अल्फाबेट्स 5 है, ठीक है। टोटल अल्फाबेट्स 5 है, तो 5 पोजीशन होगा। चाहे जो भी वर्ड्स इसमें बनेंगे अरेंजमेंट, वो पोजीशन 5 होगी। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में 2 लेटर एग्जैक्ट आए, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं। तो देखो, मैं अगर ए और ई को इस पोजीशन पे रख लूं, ठीक है, केस 1, तो इनके बीच में 2 लेटर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ए और ई, मतलब व्हेन ए कॉमा ई आर एट 1,4 पोजीशन, तो बचे मेरे पास बी सी डी। अब बी सी डी को अरेंज में 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ। बी सी डी को मैं 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूँ, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए और ई के बीच में 2 वर्ड आया, ई और ए भी हो सकता है, ठीक है। ई और ए भी हो सकता है, तो 2। ये क्यों? फॉर ई ए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ई और ए भी अरेंज हो सकता है। सिमिलरली केस 2 क्या बनेगा? मेरे पास ये 5 पोजीशन होंगे, तो ए यहाँ पे आ जाए और ई यहाँ पे आ जाए, तो व्हेन ए कॉमा ई आर एट 2,5 positions, then बी सी डी अगेन 3 फैक्टोरियल, और ए और ई को एक्सचेंज कर लिया, तो ये 12 वेस, यहाँ भी 12, टोटल बराबर 24 वेस, ठीक है। तो अब देखो, ए और ई यहाँ पे किया था, तो ई और ए भी हो सकता है, तो इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी ए और ई किया था, तो ई और ए हो सकता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल 24। आई होप क्लियर होगा, काफी अच्छा। इसके अलावा कोई ऐसा पोजीशन नहीं आएगा जिसमें ए और ई, कोई ऐसा पोजीशन नहीं आएगा जिसमें ए और ई को हम रख दें और उनके बीच के गैप 2 आ जाएं, जिसमें 2 अल्फाबेट, 2 वर्ड्स, दो सॉरी 2 अल्फाबेट्स और हम रख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देख लो, सी सेट 2022 में पूछा था, ये सी सेट 2022 का क्वेश्चन है। 1 नॉन-जीरो डिजिट, 1 वॉवेल, 1 consonant from English alphabet used in forming password such that each password has to start with vowel and end with a constant. How many such password can be generated? ठीक है, तो वॉवेल कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है, यही होंगे। नंबर्स कितने हैं? 9, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि नॉन जीरो बोल रखा है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करें आप। कई बार क्या होगा कि आप नंबर 0 से 9 ले लेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो वो 10 हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, पूरा आंसर खराब हो सकता है आपका। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 21, ठीक है। बी सी डी ऐसे करके 21 तक होंगे, जेड तक, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या हुआ कि मैं 5 में से कोई एक उठाऊंगा, पासवर्ड बनाना है। इनमें से 9 में से कोई एक उठाऊंगा, इनमें से 21 में से कोई एक उठाऊंगा। ये हमने पिक कर लिया। तो 5C1 इंटू 9C1 इंटू 21C1, ठीक है। ये टोटल तो 5 इंटू 9 इंटू 21 आप मल्टीप्लाई करो, 945 आ जाएगा। इतने तरीके से पासवर्ड बन सकते हैं, ठीक है। इतने तरीके से पासवर्ड बनाया जा सकते हैं। हाउ मेनी सच पासवर्ड कैन बी जनरेटेड, ओके। अब देखिए कॉम्बिनेशन। हम सेकेंड पार्ट कॉन्सेप्ट आज का शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन। इसका क्या होता है कि अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2010 का पूछा है। बस इसमें ज़्यादा कुछ बताने की चीज़ें नहीं है। When 10 persons shake hand with one another, in how many ways is it possible, ठीक है। तो 10 लोग हैं, ऐसे नंबर ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप देखो, आप नॉर्मल काउंटिंग करो। नॉर्मल काउंटिंग करते हैं कि ये क्या बन सकता है। तो पहला जो है, पहला बंदा, इसने दूसरे से हाथ मिलाया, तीसरे से, चौथे से, ऐसे लेके 10 लोगों से हाथ मिलाया। तो टोटल 9 टाइम्स हाथ मिलाया। दूसरा वाला 1 से तो ऑलरेडी वो मिला चुका है हाथ, तो तीसरे से मिलाएगा, चौथे से, पांचवें से लेके 10 तक, तो ये 8 बार मिलाएगा। फिर तीसरा वाला 7 बार, ऐसे करके नाइन्थ वाला 10 से एक बार मिलाएगा। और इसका सम करो आप, तो ये 9 इंटू 10/2 45 आ जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन काउंटिंग की आपने। मैं काउंटिंग एक बार और बताता हूँ कि पहला बंदा जो है, उसने दूसरे तीसरे से लेकर 10वें तक हाथ मिलाया, तो 9 बार हाथ मिलाया, ठीक है। दूसरे वाले ने तीसरे चौथे पांचवे ऐसे 10वें तक मिलाया, पहले वाले से नहीं मिलाएगा वो, क्योंकि वो ऑलरेडी मिला चुका था, ठीक है। तो वो 8 तरीके, ऐसे करके लास्ट में नाइन्थ वाला 10th से मिलाएगा, तो एक तरीका आ जाएगा वो। तो काउंटिंग करी टोटल 45, ठीक है। अब तो ये तो नॉर्मल काउंटिंग हो गई, लेकिन फॉर्मूला आप याद रखना। ये एक तरह से 10C2 लिखा है, ठीक है। तो ये NC2 हो जाएगा, नंबर ऑफ हैंडशेक। हियर N is the number of people, N is the number of people। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब ये फॉर्मूला आप कई जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दो टीमों के 10 टीमें हैं, तो कितने मैच होंगे टोटल। सीसेट 2016 का क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्वेश्चन पेपर देर आर 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 choices, ट्रू और फॉल्स। 5 क्वेश्चन है, हमने नाम दे दिए Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है। और सभी के आंसर ट्रू या फॉल्स हैं। तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। Each candidate answered all the question. Eight no two candidates wrote the answer in an identical sequence. For this to happen, the maximum number of candidates is। तो पहले कैंडिडेट ने या तो ट्रू चूज किया या फॉल्स चूज किया, दूसरे ने भी ट्रू चूज किया या फॉल्स, तीसरे ने भी ट्रू या फॉल्स, सबने ट्रू या फॉल्स चूज किया। तो केसेस देखना ध्यान से। कह रहा है कि कोई भी आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि पहले स्टूडेंट ने ट्रू 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 लगाए होंगे, ठीक है। दूसरे ने ट्रू 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 फॉल्स लगाए होंगे, तीसरे ने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे। तो हर एक पोजीशन के लिए या तो ट्रू या तो फॉल्स हम चेंज कर सकते हैं, सभी पोजीशन के लिए या तो ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे वही लिखा है, सभी पोजीशन के लिए ट्रू या फॉल्स। तो टोटल पोजीशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 5 32। आप ऐसे केसेस बना के देखना आगे तक,
वो 32 ही आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्बिनेशन में हमें केवल चॉइसेस करनी होती है, अरेंज नहीं करना होता है, क्योंकि अरेंजमेंट इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है। ए कॉमिटी has 5 men 6 women, 5 men 6 women. What are the number of ways of selecting 2 men and 3 women from the given committee? ठीक है। इसमें से 2 आदमी सेलेक्ट करने हैं और इसमें से 3 औरतें। तो 5c2 into 6, 5c2 10, 6c3 5 into 4, तो ये 200 हो जाएगा। सिंपल किया मैंने, 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिया और 6 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, टोटल मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 200 हो गया। बस यही क्वेश्चन था, सिंपल होता है। इन ए टूर्नामेंट 14 टीम प्ले लीग मैचेस। If each team plays against every other team once only, then how many matches are played? ध्यान से सोचो कि 14 टीम है, 1 से लेकर 14 तक, और एक दूसरे से मैच खेलेंगे, तो क्या ये वो नहीं हो गया नंबर ऑफ हैंड्स एक टाइप के? बिल्कुल हो गया, नंबर ऑफ हैंड्स एक्स टाइप्स, नंबर ऑफ हैंड्स एक्स टाइप ही हो गया। तो 14c2 आप कर लो, तो ये आ जाएगा 91। क्लियर, समझ में आया? पहली टीम ने, आप ऐसे काउंट कर सकते हो, पहली टीम ने 2 से लेकर 14 तक सबके साथ मैच खेला, दूसरी टीम ने 3 से लेकर 14 तक सबके साथ मैच खेला। तो आप नॉर्मल काउंटिंग करो, 14 13 12 अप टू 1, फिर से उसे काउंटिंग कर लो, आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, अब क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यूपीएससी 2007 का क्वेश्चन है। 3 dice each having 6 faces with each face having one number from 1 to 6 are rolled. What is the number of possible outcomes such that at least one dice shows the number 2? तो ए, बी और सी 3 डाइस है। ठीक है, इन्हें रोल किया गया, इनमें नंबर 1 से 6 तक होगा, इनमें भी नंबर 1 से 6 तक, इनमें भी नंबर 1 से 6 तक। अब देखना, एक चीज मैं बताता हूं अभी, आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? एट लीस्ट, और एक होता है एट मोस्ट। ठीक है, ध्यान देना, एट लीस्ट और एट मोस्ट। क्लियर? क्या है ये? एट लीस्ट और एट मोस्ट। तो मान लो कह रहा है कि एट लीस्ट, इसमें कह रहा है एटलीस्ट 1 डाइस, मतलब क्या हुआ कि एक भी शो करे, दो भी, दूसरा तीसरा, मतलब एक डाइस कम से कम शो करे, दो भी शो कर सकते हैं, 3 भी शो कर सकते हैं। 3 यहाँ पे लिया हमने, तो एक भी शो कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। ठीक है, तो ये होगा एटलीस्ट का कंडीशन। तो ये होगा एटलीस्ट का कंडीशन। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो कह रहा है कि एटमोस्ट 1 डाइस, मतलब 0 या 1, दोनों का डिफरेंस समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ, एटलीस्ट 1 शो करे, मतलब एक डाइस कम से कम 2 नंबर शो करे, तो या तो एक करे, या तो 2 डाइस करे, या तो 3। ये तो एटलीस्ट की कंडीशन होगी। एटमोस्ट 1 डाइस शो करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक कर सकता है, कम से कम 0, तो 0 या 1। तो ये हुआ डिफरेंस, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक शो कर जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल वेज निकालता हूँ, टोटल वेज निकालता हूँ। ठीक है, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, कि 2 किसी में ना आए, तो मुझे मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, टोटल वेज इज इक्वल टू 2 एट लिस्ट 1 प्लस नो 2 एट ऑल, यही होगा।
दो कम से कम एक जगह आ जाए या फिर नो टू एट ऑल आ जाए। टोटल वेस क्या होंगे? 6 × 6 × 6। एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो टोटल वेस 6 × 6 × 6। और एटलीस्ट वन वाला हमें चाहिए, तो इसे अल्फा मान लेते हैं। अल्फा प्लस नो टू एट ऑल। नो टू एट ऑल के लिए हमारे पास नंबर कितने बचे? अगर टू नहीं आ रहा है तो 5 नंबर बचे। एक से लेकर 6 तक में दो नहीं आया तो 5 नंबर, सभी के पास 5 5 बचे। तो अल्फा प्लस 125 और ये 216 माइनस 125 इज इक्वल टू 91। काफी अच्छा क्वेश्चन था, देखो कितने अच्छे से ये फ्रेम किया है, 2007 का। काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट पे आप आगे के क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं आपको कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो हमने कराया था कि एक क्वेश्चन कराया था डस्टर, एक डेली वाला, तो जिसमें मैंने कहा था कि जहाँ पे वर्ड्स रिपीट करने लग जाएंगे तो क्या करोगे आप, जहाँ पे अल्फाबेट रिपीट कर जाएंगे फिर क्या करोगे। ठीक है, वो देखते हैं। तो व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल अलाइक, कुछ आइडेंटिकल होंगे, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट इज लेस देन सिंपली डूइंग एन फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ अगर सेम होंगे, जैसे ए बी सी डी ये हैं, तो इसमें से दो तो सेम हो गए, तो टोटल तो अपने पास 5 फैक्टोरियल तरीके होने चाहिए थे। ठीक है, और ये दो सेम हो गए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा मैं, बस इतना ही करूंगा। तो n फैक्टोरियल और जितने सेम होंगे उतने से डिवाइड। ठीक, अब देखो, अरेंज द लेटर ऑफ बैलून। बैलून में टोटल लेटर 7 हैं, तो हमने 7 को, ठीक है, रिपीट कितने हो रहे हैं? डबल एल डबल ओ, तो एल 2 टाइम्स ओ 2 टाइम्स, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? क्योंकि दो बार एल आ रहा है, दो बार ओ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बस। थिंक इफ इट लाइक अरेंजिंग बिट्स, इफ सम बिट लुक द सेम, स्वैपिंग देम डजंट मेक ए न्यू डिजाइन। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा? कि जैसे मान लो कि आप एक नेकलेस बना रहे हो, नेकलेस में सारे जो पेल्स होते हैं, मोती जो होते हैं, वो सब सेम ही होते हैं, तो आप उसे चेंज कर लो पोजीशन उनकी, ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा आप सोच सकते हो, ये कह रहे हैं ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स बाय रीअरेंजिंग देम। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स हमने लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले मैथमेटिक्स लिख लिया हमने। अब देखते हैं यम कितनी बार है? 2 बार। ए कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, टी कितनी बार है? 2 बार। और क्या एच एक ही बार है। ई कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, यम काउंट कर लिया, ए काउंट कर लिया, टी काउंट कर लिया, आई 1 बार, सी 1 बार, यस 1 बार। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 11। टोटल बराबर 11। 11 फैक्टोरियल, और रिपीट कितने हो रहे हैं? यम टू टू टू, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल था। ओके, तो अब आपको समझ में आएगा जब रिपीट करेंगे तो क्या करना है, तो ये आप कर लोगे। ये मैं बता रहा हूँ कि ये नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन होगा यूपीएससी का, नेक्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, और वो क्या पूछेगा कि अगर वर्ड यम और एस से एंड हो रहे हैं, या फिर टी और यस से, या फिर उसने पूछ लिया एच और यस से एंड हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप बताओ कितने वर्ड बनेंगे, तो वो आप बताओगे, तो ध्यान देना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो आप, कमेंट में बताना कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स
that can be formed from the word mathematics, in which every word starts with E and ends with S। ठीक है, ये आप कमेंट में मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन अ सर्कल देयर आर नो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। सही बात है, जब एक सर्कल में आपने अरेंजमेंट कर दिया तो कोई एंड पॉइंट थोड़ी फिक्स है, उसका सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सो रोटेटिंग एन अरेंजमेंट डजंट क्रिएट ए न्यू वन। मतलब समझो, ये एक, दो, तीन, ये चार लोगों को फिक्स किया आपने, तो अगर मैं इसे घुमा दूं, इस सर्कल को घुमा दिया मैंने, इस सर्कल को घुमा दिया और एक को यहाँ कर दिया, दो को यहाँ, तीन को यहाँ, चार को यहाँ, तो ये नया नहीं हो गया, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, हेयर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड डिफरेंट। ठीक है, जैसे ये एक, दो, तीन, चार आपने एंटी क्लॉकवाइज बिठा दिया था, और मान लो मैंने एक, दो, तीन, चार ये बिठाया, तो ये डिफरेंट है। एक इस डायरेक्शन से किया मैंने और एक इस डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डिफरेंट है। तो टोटल हमारे पास n माइनस वन फैक्टोरियल वेस, मतलब 1 2 3 4 को अरेंज करने के लिए हमारे पास 3 फैक्टोरियल वेस होंगे। ठीक है, इफ मिरर इमेज क्लॉकवाइज वर्सेस एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड द सेम, तो डिवाइड बाई टू, n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू। अब मान लो एक नेकलेस बनाया मैंने, उसमें तीन मोती बनाया, तीन नहीं पांच मोती लगाए, तो ये पांचों मोती सेम होंगे ना, तो 5 - 1 फैक्टोरियल अपॉन टू, ये 4 फैक्टोरियल अपॉन टू, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जब सेम होंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। होप क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते हैं, 6 फ्रेंड सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल पे 6 दोस्त बैठे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ एलाइस एंड बॉब सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, 6 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं। ठीक है, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, 6 दोस्त को बिठा दिया मैंने, और कह रहा हूं कि एलाइस और बॉब एक साथ ही बैठने चाहिए। ठीक है, एलाइस और बॉब एक साथ ही बैठने चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, एलाइस बॉब को एक सिंगल एंटिटी मान लूं, मतलब इन्हें मैं नाम दे दिया ए डैश, अब सी, डी, ई, एफ, ये बचे, यही बचे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये टोटल कितने एंटिटीज हो गए, 5, n इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो इन्हें अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, n माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये 5 - 1 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। लेकिन एलाइस और बॉब एक साथ हैं, तो एलाइस और बॉब भी ये दोनों अरेंज हो सकते हैं, ए बी एंड बी ए। ठीक है, ये दोनों भी अरेंज हो सकते हैं, तो हमारे पास 48 वेस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, आप एक ट्राई करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड वैसे हम यूज करते आ रहे हैं, जब टुगेदर नॉट टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो वही स्ट्रिंग मेथड ही कर रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, टुगेदर ट्रीट देम एज ए सिंगल यूनिट। तो मान लो 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, जितने लोग को एक साथ करना है, उन्हें एक सिंगल यूनिट कर दे रहे हैं, और फिर बाद में उनके अरेंजमेंट की हम बात कर ले रहे हैं। वी हैव 5 फ्रेंड्स,
ए बी सी डी ई, ए एंड बी मस्ट सिट टुगेदर, ठीक है। तो ए और बी को एक यूनिट ले लिया, ये चीज टोटल यूनिट 4, और उन्हें अरेंज कर दिया 24, और ए और बी को अरेंज कर दिया 2 वेज से, तो 24 इंटू 2 48। बस सिंपल, ये करते आ रहे हैं हम पहले से। अब देखते हैं गैप मेथड, थोड़ा सा ये देखना काम का है। व्हेन सम आइटम्स मस्ट नॉट बी टुगेदर, वी प्लेस देम इन गैप्स क्रिएट बाय अरेंजिंग अदर आइटम फर्स्ट, ठीक है। तीन लड़के B1 B2 B3, तीन लड़कियां G1 G2 3 are to be arranged so no two boys are next to each other. अरेंज द गर्ल्स फर्स्ट, हमने गर्ल्स को अरेंज कर लिया 3 फैक्टोरियल G1 G2 G3, ठीक है। अब इनके बीच का गैप काउंट किया हमने, तो तीन लड़कियों को अरेंज किया 1 2 3 G1 G2 G3, एक गैप ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो इन चार में से तीन गैप चूज कर लो, 4C3, ठीक है। अरेंज बॉयज इन चूजन ग्रुप 3 फैक्टोरियल, तीन बॉयज को सिलेक्ट किया 3 फैक्टोरियल से, उन गैप में ठेल दिया, तो टोटल अरेंजमेंट 6 4 6 144, ठीक है। ये गैप मेथड यूजफुल नोट टू टुगेदर प्रॉब्लम में होता है, ये आपने कर चुका है पहले भी, तो इतना स्ट्रिंग और गैप मेथड को इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। In how many ways 7 men, 7 women can be seated around a round table? Round table means circular arrangement. ठीक है, such that no two women can sit together. ठीक है, तो हम करेंगे क्या? ठीक है, M1 सात 3, M4, M5, M6, M7, ठीक है। 7 men, 7 women can be seated around a round table such that no two women can sit together. अब इनके बीच का गैप कितना बना? 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 टोटल गैप्स, गैप कितने बने? गैप्स इज इक्वल टू 6, छह गैप में सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो 6 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सॉरी गैप 6 बने, तो 6 में से कहीं भी बिठा सकते हैं, और 7 वुमेन है, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल किसके लिए? फॉर वुमेन्स, और 6 फैक्टोरियल गैप्स, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर है आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेट 2017 का, टू बॉयज टू गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड सच दैट गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर हाउ मेनी, ये तो कर रखा है पहले भी, तो आप वैसे भी गैप में ही कर लोगे तो भी वो हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखते हैं सबसे काम की चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट मस्ट बी रिमेंबर्ड, क्या है? ध्यान से सुनना। गिवन अ सेट ऑफ n पॉइंट्स इन अ प्लेन with the condition that no three of them are collinear. कोलिनियर क्या होता है कि एक ही लाइन पे वो पॉइंट्स आ जाएं, तो n पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं खूब सारे एक प्लेन में, ठीक है, और कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन में कोई भी 3 पॉइंट नहीं है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो n पॉइंट है कहीं भी ऐसे, तो मैं कोई भी n में से कोई भी 2 पॉइंट उठाऊंगा और उन्हें जोड़ दूंगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कोई भी 2 पॉइंट उठाया, उसे जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। तो क्या किया? NC2, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए NC2 हो गया। ध्यान रहेगा ये कैसे किया कि जितने n पॉइंट्स थे उनमें से कोई 2 पॉइंट उठाया, उन्हें ऐड कर दिया, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट NC2। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब हमें 3 पॉइंट उठाने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए 3 पॉइंट, तो कोई भी 3 पॉइंट उठाया, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। कोई भी 3 उठाओ, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो NC3, तो ये ध्यान रखना था। एंड टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन विथ n साइड्स, क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स
इन ए पॉलीगन विथ n साइड इज इक्वल टू n c2 माइनस n। ठीक है, इसे आप सॉल्व करोगे तो n इंटू n माइनस 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखना। तो पहली कंडीशन क्या थी, जब कोलिनियर नहीं था, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन n c2, नंबर ऑफ ट्राइंगल n c3, नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू n माइनस 3/2। अब देखो m पॉइंट्स ऑफ देम आर कोलिनियर, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, n c2 माइनस m c2 प्लस 1। प्लस 1 क्यों किया, जैसे मान लो ये चीजें हैं n पॉइंट्स और m पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जैसे ये 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 कोलिनियर मान लिया मैंने, तो इनको जोड़ के मैं एक लाइन तो बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब इनको जोड़ के जो, और m में से कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो वो लाइन बन जाएगा। तो n c2 माइनस m c2 प्लस 1 कर लिया हमने, तो ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ ट्रायंगल n c3 माइनस m c3, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने के लिए और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन ए चेस बोर्ड या फिर कहीं भी काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, इसी पे हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो जैसे 3x3 का लेके हम चेक करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 8x8 या चेस चेस 8x8 का ही होता है, तो उसमें कैसे होंगे। अब इसमें देखो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर, तो देखो 1x1 वाले कितने होंगे, 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2x2 मतलब ये वाला ये वाला और ये वाला, तो 2x2 के कितने होंगे, 4 होंगे। ये 1x1 3 स्क्वायर, 2x2 2 स्क्वायर, 3x3 के कितना होगा, एक होगा, 1 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर एक तरह से टोटल कितना हो गए, इसमें 9 और ये 4 और ये 1, तो नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, समेशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3, तो जितने n क्रॉस n का बोर्ड रहेगा उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे, समेशन ऑफ n स्क्वायर होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होंगे, समेशन ऑफ n क्यूब्स। ठीक है, माइनस समेशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। अब समेशन ऑफ n क्यूब और ये सब क्या है वो मैं बता देता हूँ। समेशन ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। तो n क्रॉस n में आप अब नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लोगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इस पे। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी 2007 में पूछ रखा है, कह रहा 6 इक्विडिस्टेंस वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन ऑन ए बोर्ड, 6 इक्विडिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस आर आल्सो ड्रॉन ऑन द बोर्ड, cutting the 6 vertical lines and distance between any two consecutive or is equal to any two consecutive vertical line, what is the maximum number of square thus formed। ठीक है, तो ध्यान से देखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में एक बार ये भी कोशिश करो कि डायग्राम बना लिया करें हम। ठीक है, एक बार ये भी कोशिश करनी चाहिए कि डायग्राम हम बना लिया करें। 6 वर्टिकल लाइंस, ध्यान से देखना, एक सेकंड मैं अच्छे से थोड़ा बनाता हूँ, थोड़ा क्लियर समझ में। दो, ये लाइन, दो, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 वर्टिकल लाइंस बन गए और 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। 1 2 3
4 5 ये 6। ठीक है, तो देखो 6 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल लाइन से क्या बना, 5 क्रॉस 5 का बना। ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि डायग्राम आप बना लो। ठीक है, ये 5 क्रॉस 5 का बना, n की वैल्यू 5 क्रॉस 5 हो गई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ n स्क्वायर, और ये कितना होगा 5 इंटू 6 इंटू 11/6, और ये 55 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 2007 में पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन 2017 में पूछा है, 4 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस ऑन a board, what is the maximum number of rectangle and squares? रेक्टेंगल और स्क्वायर कितने बन सकते हैं मैक्सिमम? तो आपको पता है रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब। ठीक है, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब होता है। तो 4 हॉरिजॉन्टल है, 1 2 3 4, 4 वर्टिकल 1 2 3 4, अब कितने का हो गया 3 क्रॉस 3। समेशन ऑफ n क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो 3 इंटू 4/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना होता है 6 का स्क्वायर 36। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है बस आप फॉर्मूला लिखो और आंसर लाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेट 2018 में, अब देखो सी सेट 2017 में उसने पूछ रखा है समेशन ऑफ n क्यूब से रिलेटेड रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला जो था, आप देखो फॉर्मूला हमने लिख रखा था। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख लो, रेक्टेंगल प्लस सी एस इज इक्वल टू समेशन n क्यूब। ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो ये तो पूछ रखा था, और यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ डायगोनल्स का दे रखा है n इंटू एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए n इंटू एन माइनस 3/2। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय joining the vertices of an octagon? octagon मीन्स नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे octagon में, 3 होंगे, सॉरी 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 8 होंगे। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 8 होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2, 8 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 20। सिंपल, 2018 का क्वेश्चन मिनट में ही खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल 24 पॉइंट है ऐसे लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है लेकिन। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट ऑफ 3 पॉइंट एज ए वर्टाइसेस। तो एक चीज देखना, 1 से लेकर 24 तक ये नंबरिंग है, 2 3 4 जो भी है सब इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो देखना अब ध्यान से, पहले पे जो है 1 पे, ठीक है 1 पे जो है उसके साथ में 24 पे तो नहीं जाऊंगा, 1 के साथ में 1 8 15, 1 लिया 8 लिया और 15 यहाँ कहीं होगा, ये जोड़ दूंगा मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस ये 7 ये 7, और 15 से 15 से 24 के बीच का डिस्टेंस 9 हो जाएगा, सॉरी 1 9 और
17, ठीक है, 1 9 17, तो 1 9 17 ले लिया, और ये मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लूंगा, ठीक है। फिर 2 10 और ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, तो मैं ऐसे 1 से 9 से 17 पे जाऊंगा, 2 से 10 पे 18 पे जाऊंगा, ऐसे 3 पे 11 पे 19 पे, ऐसे 24 पे जब आऊंगा तो खत्म हो जाएगा, और इस तरह से मैं 8 ट्रायंगल बना पाऊंगा, ठीक है। और वैसे भी n/3 डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का काम है, तो आप इसे विजुअलाइज करें, ये आप थोड़ा सा विजुअलाइज करें कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है, ऑन ए चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 consecutive square be chosen on the diagonal straight path, एडवांस वर्जन। ये चेस बोर्ड रहा, 2 3, मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन आपको अच्छा हो, बस इसलिए। आई होप हो गया, ठीक है। ये है, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 6 consecutive स्क्वायर्स, 6 लगातार स्क्वायर चूज करने हैं ऑन द डायगोनल स्ट्रेट पाथ। डायगोनल स्ट्रेट पाथ यही होगा, ठीक है। अब 6 लगातार स्क्वायर चूज करने मुझे, वो डायगोनल पे हो, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे चूज कर लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चूज कर लिया। ध्यान से देखना, ये इरेज भी नहीं कर सकता, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, अब ध्यान से सुनना देखना। मैंने 1 2 3 4 5 6 डायगोनल पे 6 लगातार यूज कर लिया। अब देखो, 1 2 3 4 5 6, दो तरीके हो गए अभी तक। अब यहां से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 3 तरीके हो गए, ठीक है। ये 3 तरीके हो गए अपने पास, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखना, ये तो 3 हो गए, एक इस डायगोनल से, क्या इस डायगोनल से भी कुछ आएगा? क्या इस डायगोनल से भी काउंटिंग करी जाए, या फिर सेम होगा? क्या इस डायगोनल से काउंटिंग की जाए या सेम होगा? आप एक बार सोचो थोड़ा सा, ठीक है, एक बार सोचो, क्या इस डायगोनल से काउंटिंग की जाए या फिर सेम होगा? नहीं, इस डायगोनल से भी हम काउंटिंग कर लेंगे, और ये 1 + 1 + 1 ये 6 वेस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? आपको अब काउंटिंग क्लियर होगी, इस वजह से मैंने डायग्राम क्लियरली बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्कल, 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट है सर्कल पे। हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दिस पॉइंट एज वर्टाइसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। कितने बना सकते हैं आप? A3 A4 A5 A6 A7 A8, 8 पॉइंट है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ठीक है। अब हम काउंटिंग शुरू करते हैं। A1 A2 A5, ठीक है। A1 A3 A5, देखो हमें क्या पूछ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये डायमीटर जो होता है, अगर ये डायमीटर है, ठीक है, तो इसके अलावा मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊं,
किसी भी पॉइंट से ले आऊं, ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, ये जो भी है नहीं बना, ठीक है। तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक साइड जो है वो डायमीटर है। मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो भी ट्रायंगल ही बनेगा, इसको भी ज्वाइन कर दूं तो भी ट्रायंगल ही बनेगा। तो क्या हुआ, A1 A2 A5 A1 A3 A5, ठीक है, A1 A4 A5, ठीक है, ये बनेगा। क्लियर। अब क्या होगा, A2 A6, ठीक है, A1, एक सेकेंड और भी देख लो, इस साइड भी तो बन जाएगा, ठीक है। तो A1 A8 A5 A1 A7 A5 A1 A6 A5, ये टोटल 6 बन गए, ठीक है। अब देखो A1 A5 को डायमीटर लिया था तब, अब मैं A2 A6 को डायमीटर ले लूंगा, A3 A7 को, A4 A8 को। डायमीटर एस व्हेन A1 A5 डायमीटर 6 होगा। अब डायमीटर मैंने A2 A6 को ले लिया, A3 A7 को ले लिया, A4 A8 को ले लिया, ठीक है। ये ले लिया, तो इनसे भी 6 6 बन जाएंगे, टोटल 24। कितना अच्छा क्वेश्चन है, काउंटिंग बस करा रखा है, आपको दोनों साइड से काउंटिंग करनी थी, और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि सर्कल पे डायमीटर से इसके अलावा कोई भी ऐसे बनाया तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ये पता होना चाहिए था बस, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2019 में पूछा है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पैरेललोग्राम पूछ रखा है, तो आप समेसन n क्यूब लगा सकते हैं, n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। यहाँ से आपको 36 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में करेंगे। इसमें कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा एरर आ गया इस वजह से। अब देखते हैं नया कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के, ये ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि ये जल्दी लोगों से होता ही नहीं सॉल्व, और ये छोड़ देते हैं लोग, ठीक है। लेकिन आज के बाद ये क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। सबसे पहले देख लो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n लिखा मैंने, मतलब क्या कह रहा हूँ कि n एक अमाउंट है, इनडायरेक्टली सुनना, n एक अमाउंट है जिसे मैं दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, समझ में आया। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n को मैं क्या कह रहा हूँ, n एक अमाउंट है जिसे दो लोगों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूं x1 प्लस x2 अप टू एक्स आर इज इक्वल टू n, मतलब क्या हुआ, n एक अमाउंट है, r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और ये कब कर रहा हूँ कि इफ x1 x2 x3 अप टू एक्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर x1 x2 x3 xr नेचुरल नंबर होंगे तो ये कर रहा हूँ। फिर मैं इसके इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू n माइनस वन सी आर माइनस वन लिखूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। अगर x1 x2 xr होल नंबर है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है
मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं आपको सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपने एक बार सीख लिया या कर लिया, ये बहुत ही काम का है और बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं जो यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ रखे हैं उस क्वेश्चंस को हम करेंगे। पहले मैं कुछ बेसिक एग्जांपल कराता हूँ। पहला एग्जांपल, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ क्या हुआ, n इज इक्वल टू 15 और r इज इक्वल टू 4। ठीक है, और दिया है x y z t आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब होल नंबर हो सकते हैं। तो होल नंबर के लिए फॉर्मूला n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो 15 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन 18 सी 3। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है, ठीक है। ये 18 सी 3 कुछ भी आएगा वो हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें बस ये था कि कॉन्सेप्ट समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 16। x ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन 2, z ग्रेटर देन 3, t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मैं x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, z माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वन को x डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख लूंगा, x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश प्लस t इज इक्वल टू 16 माइनस यहाँ से 1 2 3, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। अब ये बन गया x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश प्लस t इज इक्वल टू 10। ठीक है, r की वैल्यू 4, n की वैल्यू 10। ठीक है, होल नंबर के लिए पूछा है तो 10 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन 13 सी 3। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये बहुत ही, अभी आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा हल्का सा, लेकिन आगे भी आसान हो जाएगा जब क्वेश्चंस आप करोगे। एक क्वेश्चन ये है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 16 और दे रखा है x y z t आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो क्या करो, x इज इक्वल टू 2p प्लस वन ले सकते हैं, y इज इक्वल टू 2q प्लस वन ले सकते हैं, z इज इक्वल टू 2r प्लस वन, t इज इक्वल टू 2s प्लस वन, ऐसा ले सकते हैं हम। ठीक है, एक्स वाई जेड टी। ठीक है, तो देखो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, मैं एक्स वाई जेड टी की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस 4 इज इक्वल टू 16। क्लियर, अब क्या हुआ, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 16 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अपना इक्वेशन क्या बन गया, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या हो गया, n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 4 और ये नेचुरल नंबर होंगे, तो वो फार्मूला आप लगा लो। एक कॉन्सेप्ट का और देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस t इज इक्वल टू 20, एक्स वाई जेड बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 4। ये क्यों लिखा t, ये बताता हूँ मैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 20 है, मतलब चार चीजों का, तीन चीजों का सम 20 से छोटा है, मैं उसमें कुछ एक ऐसी क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ तो वो उसके बराबर 20 के बराबर हो जाएगी, तो t ऐड कर दिया
तो 20 के बराबर हो गई। तो n इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 4। अब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लो, आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चंस देखते हैं यूपीएससी के। सीसेट 2019, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स x y z satisfying the equation x plus y plus z is equal to 6। ठीक है, x y z आर नेचुरल नंबर, 2019 में पूछा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6। फॉर्मूला लगाया n माइनस 1 c r माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5c2 10। डायरेक्ट आ गया, आपको कुछ भी नहीं निकालना। इसने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन कौन से होंगे, आपसे बस कितने होंगे ये पूछा, और कितने होंगे वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आएगा मजा। सी सेट 2019 में पूछा यूपीएससी ने, सपोज यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रूपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस 1 10 50। 3 डिनोमिनेशन है, तो यक्स मान लिया मैंने नंबर ऑफ 1 रुपीज, वाई नंबर ऑफ 10 रुपीज, जेड नंबर ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, हो क्या गया, एक्स प्लस 10 वाई प्लस 50 जेड इज इक्वल टू 107। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से सोचो। 107 रुपये का बिल पे करना है और इस कंडीशन में हमें पे करना है। अब तो ये अपना सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाला केस बन गया। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे ये देखते हैं। मान लो मैंने z इज इक्वल टू 0 ले सकता हूँ, मतलब 50 रुपये का कोई नोट ना लूँ। z इज इक्वल टू 1 ले सकता हूँ, 50 रुपये का एक नोट लिया। z इज इक्वल टू 2 ले सकता हूँ, 50 रुपये के दो नोट लिए। z इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकता, 50 के 3 नोट लूंगा तो वो 150 रुपये हो जाएंगे और मुझे 107 रुपये ही देने हैं। तो z इज इक्वल टू 3 नहीं ले सकता। ठीक है, पहला केस देखो, z इज इक्वल टू 0 लिया, अपने पास क्या बचेगा, x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 107। अब y की मैं कितनी वैल्यू ले सकता हूँ, y को या तो मैं 0 कर लूँ, या 1 कर लूँ, या 2, या 3, अप टू 10। y 10 तक ले सकता हूँ मैं, 11 नहीं ले सकता। अगर 11 ले लिया y तो वो 110 रुपये हो जाएंगे, हमें 107 तक ही जाना है, तो ये टोटल 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 11 चॉइसेस आ गए। सेकेंड केस, z इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो क्या बचेगा, x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 57। 50 z में 1 z इज इक्वल टू 1 रख दिया, तो 107 माइनस 50 57। तो यहाँ से मैं y की कितनी वैल्यू ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 5, मैं 6 वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, तीसरा, z इज इक्वल टू 2 लिया, तो x प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 7। y को मैं 0 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि y 1 लूंगा तो वो 7 के बराबर हो नहींगा, और x की वैल्यू 7, मतलब एक ही चॉइस है, ये चॉइस एक ही है। ठीक है, तो x को 7, मतलब एक एक के सिक्के साथ रखूंगा, तो चॉइस तो एक ही हुई ना वो। तो टोटल कर लो, 1 2 3 का 11 6 1, 11 6 17 1 18। तो ये सब देखो, ये काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन जो हमने तरीका सीख लिया उससे कितना आसान लग रहा है ये। ठीक है, अब देखो, ये 2019 में पूछा था, 2023 में, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन बाय स्कोरिंग सिंगल रन, फोर्स एंड सिक्सेस। ठीक है, सिंगल रन के लिए 1 ले लिया, वाई ले लिया 4 के लिए, जेड ले लिया सिक्सेस के लिए। अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 4 वाई प्लस 6 जेड इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब देखो z इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है,
तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। तो y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 वैल्यू। z इज इक्वल टू 1 लिया, x प्लस 4y इज इक्वल टू 19, y की वैल्यू 0 1 2 3 4, यहाँ से 5 आ गया। z इज इक्वल टू 2, x प्लस 4y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 1 2 3, 4 नहीं ले सकता, 4y करूंगा मैं तो 16 हो जाएगा, और x प्लस 16 इज इक्वल टू 13, ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा। और z इज इक्वल टू जब 3 लिया मैंने तो x प्लस 4 y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू मैं 0 और 1 ही ले सकता हूँ। तो मेरे पास दो चॉइसेस चॉइसेस को मैं सर्कल में रख लेता हूँ ताकि ऐड करने के लिए इजी हो जाएगा। और z इज इक्वल टू 4 लिया तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 0, और एक ही चॉइस बचेगी। अब मैं ऐड करता हूँ 7 5 12, 12 और 4 16 और 3 19। देख लो, वैसे आप सोचते और करते तो कितना टफ क्वेश्चन था, बट ये ऐसे करोगे तो इजी है चीजें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फाउंड विद द डिनोमिनेशन 50 100 20 200 500 2000 टेकिंग एट लीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट ए टाइम। ध्यान से, ये सम वगैरह ये अलग कॉन्सेप्ट है। एट लीस्ट 3 मतलब 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए। ठीक है, 5 नोट्स हैं। ठीक है, तो मैंने 5 में से 3 उठाए तो 10 तरीके। ठीक है, 5 में से 4 उठाए तो 5 तरीके, 5 में से पांचों उठा लिए तो एक तरीका। टोटल 16 वेज हो गए। एटलीस्ट 3 मीन्स 3 4 5 सभी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं मिसलेनियस टाइप के। तो हमारे अब टाइप सारे खत्म हो गए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। ये देखते हैं, देयर आर 5 टास्क 5 पर्सन। ठीक है, 5 टास्क 5 पर्सन। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू अदर पर्सन 1 और पर्सन 2। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे बना लेता हूँ, और नीचे ऐसे कर लेते हैं। 5 टास्क है, 5। ठीक है, कह रहा है कि टास्क वन कैन नॉट बी असाइन टू अदर पर्सन 1 और पर्सन 2। ठीक है, तो टास्क 1 जो है वो 1 या 2 को नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को हो सकता है। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू अदर पर्सन 3 और 4। तो मैं दो केस करता हूँ, टास्क 2 एक बार 3 को दे देता हूँ। ठीक है, टास्क 2 3 को दे दिया, और सभी पर्सन को एक टास्क मिलने चाहिए। तो टास्क 1 1 और 2 को नहीं मिलने चाहिए थे, तो टास्क 1 इनमें से किसी एक को मिलेगा। ठीक है, तो टास्क 1 के लिए दो चॉइसेस। क्लियर। अब मेरे पास 3 टास्क बच गए, तो मैं इस चॉइस को 3 और 2 इसी तरीके से भर सकता हूँ। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 12। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया। टास्क 1 मैंने, टास्क 2 जो था 3 या 4 को देना था, मैंने 3 को दे दिया। टास्क 2 तो खत्म, मेरे पास टोटल टास्क बच गए 4। अब ये कह रहा है कि टास्क 1 पहले और दूसरे को नहीं देना, तो मैं टास्क 1 या तो तीसरे को दे दूं, सॉरी चौथे को दे दूं, या तो पांचवें को दे दूं। तो टास्क 1 के लिए मेरे पास दो चॉइसेस, मैं लिख देता हूँ फॉर टास्क 1। अब मैंने दो टास्क खत्म कर लिए हैं, टास्क 1 और टास्क 2 खत्म हो गए, तो मेरे पास 3 4 और 5 टास्क बचे, मतलब 3 टास्क टोटल बचे। तो और 3 लोग बचे हैं, तो मैं 3 इंटू 2 इंटू 1 दे सकता हूँ। तो 3 इंटू 2 फॉर अदर रिमेनिंग टास्क। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा कि मैं टास्क 2 जो है वो 3 को असाइन कर, फोर्थ नंबर को असाइन कर लिया। ठीक है, तो टास्क 2 के लिए अगेन मेरे पास दो चॉइसेस, टास्क 1 के लिए और बाकी ये, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 12 24, टोटल 24। होप समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखो, ये 2015 में पूछा था इन्होंने,
और यही क्वेश्चन 2023 में पूछा, क्या किया? देयर आर 5 पर्सन PQRS and T, देयर आर 5 टास्क 5 पर्सन, ठीक है। ईच वन ऑफ whom हैज टू बी असाइंड 1 टास्क, ठीक है। तो यहाँ की पहली लाइन मिल गई, ठीक है। नेदर P नॉर Q कैन बी असाइंड टास्क 1, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड टू 1 और 2, ठीक है। टास्क 2 असाइंड टू either R or S, task 2 must be assigned to 3 or 4. In how many ways can assignment be done? Direct. सेम क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन बस देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक, मेथड मैं बताता हूँ आपको। अरेंज अल्फाबेटिकली, ठीक है। नाउ स्टार्ट काउंटिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मैथ एक वर्ड लिया मैंने, मैथ एक वर्ड, और कह रहा हूं फाइंड द रैंक, ठीक है। फाइंड द रैंक करूंगा क्या? अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूंगा, AHMT, अरेंज कर लिया। टोटल 4 डिस्टिंक्ट लेटर हैं, टोटल 24 वर्ड बनेंगे। मतलब A से 6 बनेगा, H से 6 बनेगा, M से भी 6, T से भी 6। तो एक चीज बताओ, हमें पहला वर्ड तो यम चाहिए। ए से बन रहा है जो भी, हमें मतलब ही नहीं है। इच से जो बन रहा है मतलब ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, यम यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। उसके पहले ए से कितने वर्ड बन गए? 6, एच से 6, तो 12 तो पहले बन चुके हैं। 13वां वर्ड क्या होगा? यम ए एच टी, अल्फाबेट से अरेंज कर लिया। ये 13th वर्ड हो गया। 14th क्या होगा? यम ए टी एच, ये भी अल्फाबेट से अरेंज हो गया, ठीक है। अब यम ए एच टी में मैं एच पहले नहीं ला सकता था, क्योंकि वो अल्फाबेट में ए अभी बचा हुआ है। तो ये 14th रैंक हो जाएगा इसका, क्योंकि ये 6 और 6 12, ये 13, ये 14। ऐसे ही पूछ रखा है, ऑल द 6 लेटर ऑफ द नेम सचिन आर अरेंज टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड विथआउट रिपीटिंग एनी लेटर इन एनी वर्ड, ठीक है। The words so formed are then arranged as in a dictionary. What will the position of word Sachin in that sequence? Sequence में सचिन का रैंक क्या होगा? वैसे तो आप ये होमवर्क ले लो, ये क्वेश्चन आप करके लाना। आंसर मैं बता देता हूँ, 751, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया, 751 रैंक होगी। What will be the position of Sachin in that sequence? What will be the position of word Sachin in the 751 नहीं होगा, आप ट्राई करना, बताना मुझे आंसर, ठीक है। तो ये परम्यूटेशन और लेक्चर का, वैसे मैं क्वेश्चन ये कर देता हूँ। पहला काम, अल्फाबेट में अरेंज कर लेते हैं, ACHINS, टोटल 720 बनेंगे, ठीक है। 120 इससे, तो वैसे तो 600 बन ही गया ये टोटल। उसके बाद पहला वर्ड ही बन जाएगा सचिन, 601, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन से आप दे सकते हो। टोटल 720 हो रहे हैं, और यस जो है 6th पोजीशन पे आ रहा है, तो उससे पहले 600 बन ही जाएंगे। तो 436 नहीं होगा, 590 नहीं होगा, 751 नहीं होगा, तो 601 ही बचा, ठीक है। तो
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर ये खत्म होता है, मतलब अब कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा इसमें। सबसे देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मिसलेनियस था वो आप कर लोगे। सबसे काम का कॉन्सेप्ट आज का रहा सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन सबसे काम का कॉन्सेप्ट है। इसे आप बार बार देखना, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं या टेलीग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं आप, ठीक है। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर काउंटिंग करने का था, वो कंसेप्ट आप ये फॉर्मूले 3 हैं ये याद रखेंगे और ये आप याद रखेंगे जब कोलिनियर है और नॉन कोलिनियर है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके पहले सर्कुलर परम्यूटेशन देखा हमने, गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड, ये सब देख लिया, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन भी ठीक है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क था और आप ये कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके कितना क्या आंसर है, वो मैं देखूंगा, ठीक है। उसके पहले परम्यूटेशन ऑफ ए लाइक ऑब्जेक्ट भी बता दिया, इसके पहले कॉम्बिनेशन था और परम्यूटेशन था। तो इस तरह से ख़त्म होता है अपना लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। इसमें से सबसे पहला मैं कुछ चीज़ें बता दूं, अगर आपने दोनों लेक्चर देखा है तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्म ए नंबर इसके पहले वाले लेक्चर में था, ज्योमेट्रिकल फिगर वाला था, ये आप देख लेना, सॉल्विंग इक्वेशन था, रैंक देख लेना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। सॉल्विंग इक्वेशन था, सॉल्विंग इक्वेशन था, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें क्वेश्चन करने से पहले डायग्राम मस्ट, वो पहले लेक्चर में बता दिया है मैंने, और समझना कि क्या क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और कॉमन सेंस साथ में ज़रूर रखें, तो ये आपका हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे ज़रूर करें क्योंकि कब कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। 2023 में इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछ रखे थे, 2022 में भी 5-6 पूछ रखे हैं, 2024 में भी, 25 में भी। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नंबर सिस्टम के बाद मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी है, ये आप कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला तरीके वाला होना चाहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं। ये थैंक यू आप लोग को, ये ज़रूरत जिनको है वो शेयर कर दें आप ये लेक्चर्स, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, यूट्यूब को भी लाइक सब्सक्राइब कर लें आपको ज़रूरत लगता है तो, या फिर शेयर ज़रूर कर दें जिन्हें ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन।